और इस वक्त की बड़ी खबर श्रीलंका को लेकर, रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए राष्ट्रपति होंगे, क्योंकि संसद में विक्रमसिंघे को 134 वोट मिले हैं और इन्हीं 134 वोटों के साथ संसद में हुई वोटिंग के बाद रानिल विक्रमसिंघे बन चुके हैं श्रीलंका के नए राष्ट्रपति। यानी अब लंकापति होंगे रानिल विक्रमसिंघे, जिन्हें लेकर सड़कों पर विरोध देखने को मिल रहा था। संसद में हुई वोटिंग, सीक्रेट वोटिंग, जिसके बाद 134 वोट मिले। रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। 219 वैध वोट में से 134 रानिल विक्रमसिंघे के पक्ष में पड़े और इन्हीं पक्ष में पड़े 134 वोटों के साथ रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं। पहली बार सांसदों ने 44 साल में ऐसा हुआ है कि राष्ट्रपति का चुनाव किया है इस वोटिंग के जरिए, जिसमें रानिल विक्रमसिंघे को 134 वोट मिले हैं। 219 वैध वोट थे और इसमें से 134 वोट रानिल विक्रमसिंघे को मिले हैं और रानिल विक्रमसिंघे बन चुके हैं श्रीलंका के नए राष्ट्रपति। क्योंकि लगातार जिस तरह की स्थिति बनी हुई थी, ऐसा 44 साल बाद हुआ है पार्लियामेंट में, जब सीक्रेट वोटिंग हुई और इसी सीक्रेट वोटिंग में रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के तौर पर चुन लिए गए हैं। सीक्रेट वोट के माध्यम से ये चुनाव हुआ है और अब ऐलान भी बस हुआ है रानिल विक्रमसिंघे को लेके। 134 वोट मिले हैं और देखिए, श्रीलंका में राष्ट्रपति सचिवालय के बाहर इस वक्त हंगामा शुरू हो चुका है। एक और बड़ी खबर ये, रानिल विक्रमसिंघे के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद राष्ट्रपति सचिवालय के बाहर हंगामा शुरू हो चुका है। रानिल विक्रमसिंघे, जिन्हें लेकर लगातार सड़कों पर विरोध देखने को मिल रहा था, विक्रमसिंघे की जीत हुई, जिसके बाद सचिवालय के बाहर बवाल हो रहा है। सीधा इस वक्त ऑन ग्राउंड चलेंगे। विपिन चौबे हमारे सहयोगी लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए राष्ट्रपति, लेकिन चुनने के बाद विरोध शुरू। जी बिल्कुल, श्रीलंका के 8वें राष्ट्रपति के रूप में अब रानिल विक्रमसिंघे शपथ लेंगे, क्योंकि नंबर उनके साथ है और जो यहाँ की बिजनेस लॉबी है वो रानिल विक्रमसिंघे के साथ थी। लेकिन श्रीलंका की जनता को ये मंजूर नहीं था। इससे पहले आपको याद होगा कि उनको प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलवाई गई थी, लेकिन उसके बाद जो श्रीलंका की जनता थी वो सड़कों पर उतर आई थी, जिसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में उन्हें शपथ दिलवाई गई और अंतरिम राष्ट्रपति रहते हुए चुनाव हुए और चुनाव में जो गोटाबाया राजपक्षे की पार्टी थी वो रानिल विक्रमसिंघे को पूरी तरह से सपोर्ट की, जिसके बाद से 134 वोट 225 में से 134 वोट उनको मिले, जिसके बाद वो अब अगले श्रीलंका के राष्ट्रपति होने जा रहे हैं। इसमें अब कोई शक नहीं रह गया है। लेकिन इसी के साथ श्रीलंका का संकट बढ़ गया है, क्योंकि जनता राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के अगेंस्ट में थी, उनकी पार्टी एसएलपीपी के अगेंस्ट में थी। वो नहीं चाहते हैं कि ये लोग दोबारा से सत्ता में आए, क्योंकि इसी परिवार, इसी पार्टी के सत्ता में रहते हुए श्रीलंका बर्बादी के कगार पर पहुंचा है। और अब एक बार फिर से जब ये पार्टी पावर में आएगी तो रानिल विक्रमसिंघे माना जा रहा है कि रबर स्टैंप प्रेसिडेंट साबित होंगे और ये वही करेंगे जो गोटाबाया राजपक्षे या राजपक्षे परिवार कहता रहेगा। इसीलिए श्रीलंका की जनता इनके खिलाफ है और एक बार फिर से जैसे ही ये अनाउंस हुआ और जो संसद के सचिवालय के कर्मचारी और जो अधिकारीगण, उन्होंने बीच में कुछ तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जो कि सचिवालय से बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर विरोध इसे लेकर हो रहा है, क्योंकि संसद की वोटिंग हुई, रानिल विक्रमसिंघे चुन लिए गए राष्ट्रपति, लेकिन सचिवालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए इस वक्त प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं, हाथों में झंडा लिए। विपिन, बैक टू यू। विपिन, कहा गया कि संसद के सदस्य अगला राष्ट्रपति चुनेंगे। जी, संसद के सदस्य अगला राष्ट्रपति चुनेंगे। 44 साल बाद यह सिचुएशन पैदा हुई कि राष्ट्रपति का चुनाव जनता ना करके संसद करेंगे। सांसद आज पहुंचे, सुबह 10 बजे वोटिंग के लिए बुलाया गया, लगभग 2 घंटे का समय लगा। सीक्रेट बैलेट वोटिंग के जरिए वोटिंग कराई गई, उसके बाद काउंटिंग की गई। काउंटिंग करने के बाद 134 वोट रानिल विक्रमसिंघे के पक्ष में आया और उसके बाद यह तय हो गया कि वही अगले राष्ट्रपति श्रीलंका के होंगे।
लेकिन इस बात से श्रीलंका की जनता इत्तेफाक नहीं रखती है और इस बात की आशंका और अंदेशा पहले से था, क्योंकि लोग ये कह रहे थे कि अगर गोटाबाया जिसे लेकर ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, बार बार ये कहा जा रहा था कि एक तरह की मैच फिक्सिंग की जा रही है। वहां की मीडिया इस बात की तस्दीक कर रही है, क्योंकि दो नाम प्रायोरिटीज पे, एक नाम आखिरी वक्त में वापस लेना, ये कहना कि जो अपोजिशन में नाम है उनकी पार्टी पूरा सपोर्ट करेगी, इसे मैच फिक्सिंग बताया जा रहा है श्रीलंका के अंदर। जी बिल्कुल, ये आशंका जताई जा रही थी कि मैच फिक्सिंग जो नेता प्रेमदासा साजिद प्रेमदासा और गोटाबाया राजपक्षे के बीच में हो गया और ये मैच फिक्सिंग के जरिए ये तय किया गया कि राष्ट्रपति आपका होगा और प्रधानमंत्री पद पर मैं काबिज हूंगा। हालांकि उन्होंने अंत वक्त में अपना नामांकन वापस लेकर डलस जो थे जिनको अपना समर्थन दे दिया और उसके बाद उनको 82 वोट मिले हैं, लेकिन वो बहुमत से बहुत ज्यादा दूर है। उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि हम गोटाबाया राजपक्षे के परिवार, उनकी पार्टी SLPP के अगेंस्ट में है, लेकिन ये बात श्रीलंका की फिजाओं में तैर रही है कि वो कहीं ना कहीं इंटरनली गोटाबाया राजपक्षे को सपोर्ट कर रहे हैं और उनके सपोर्ट के चलते, उनकी खेमेबंदी के चलते जो रानिल विक्रमसिंघे हैं वो मजबूत है। हालांकि उनकी पार्टी के जितने एमपीज हैं उन्होंने, ज्यादातर एमपीज ने वोट रानिल विक्रमसिंघे के खिलाफ किया है, लेकिन सेटिंग ये जरूर बताई जा रही है कि के बाहर गो रानिल गो के नारे लगते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले कुछ इसी तरीके के नारे हमने सुने थे विपिन, जब कहा जा रहा था गो गोटाबाया करते हुए नारेबाजी लगातार हो रही थी। फिलहाल एक राजनीतिक रास्ता, संवैधानिक रास्ता जरूर निकलता हुआ आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी श्रीलंका में अभी महंगाई दर 54% के पार बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन आपका जानकारी देने के लिए।